फाइनली दोस्तों खैर खैरियत से पहुंच गया हूं। यहाँ पे ओसाका एयरपोर्ट पे हूं, देख सकते हो। यहाँ पे दो एयरपोर्ट्स है, जैसे टोक्यो में भी दो एयरपोर्ट्स है, बड़े अच्छे नाम है उसके, हनीदा और नरीता। यहाँ पे इन्होंने रोबोट डॉक्टर यहीं पे रखा हुआ है, देखे डॉक्टर है, क्यूआर कोड स्कैन करे और अपने मामला चलाए। यहाँ पे ये $1 के 155 बनते हैं, जापानीज जो करेंसी है। और पाकिस्तानी रुपीस भी जो है ना, इनके $1 का पाकिस्तानी 2 बनेगा। इस वक्त जो है मैं मनीला फिलीपींस में हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि वली भाई आप जापान जा रहे हो तो फिलीपीन मनीला में क्या कर रहे हो, तो मैं आपको बताता है, सब्र करो, रुको जरा। अस्सलाम वालेकुम जी और गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। इस वक्त मैं जापान जा रहा हूँ। नाम तो सुना होगा आपने जापान का, बहुत बड़ा नाम है भाई जापान का। लेकिन अभी तो मैं जापान जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो है मैं मनीला फिलीपींस में हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि वली भाई आप जापान जा रहे हो तो फिलीपीन मनीला में क्या कर रहे हो, तो मैं आपको बताता है, सब्र करो, रुको ज़रा, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो मनीला है इसमें मैं पहले आ चुका हूँ फिलीपीन के अंदर। आप मेरी वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं, वली ट्रेवलर्स फिलीपींस लिख दो तो आपको आ जाएंगी, ठीक है। ये जर्नी बेसिकली मैंने उधर से स्टार्ट की थी, बैंकॉक थाईलैंड से। यहाँ पे मेरी कल फ्लाइट थी, तो यहाँ पे 20 घंटे स्टे किया मैंने, एक नाइट स्टे किया। उसके बाद अब अगली मेरी फ्लाइट है जापान के लिए, तो मैं एयरपोर्ट जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे ये एक सोसाइटी टाइप जगह है, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन बड़ी खूबसूरत है। जैसे वो होता है ना मलिरकेंट टाइप जगह है, ये आप देख सकते हो। वो सामने ID कार्ड दिखाना पड़ता है गेट पे, फिर एंटर हो सकते हैं इसमें। तो इसमें एक खूबसूरत सा छोटा सा गेस्ट हाउस बना हुआ है, सिर्फ $11 यानी 3000 पाकिस्तानी रुपीस में मैंने ये एक नाइट स्टे किया। छोटा सा रूम है, खूबसूरत सा, ये आप देख सकते हैं। लोग हैं, हेलो, आई एम अ यूट्यूबर ये फिलीपींस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लाइक फिलीपींस। तो फिलीपीन के लोग बहुत फ्रेंडली हैं दोस्त। ये आपको रूम दिखाता हूँ, छोटा सा खूबसूरत सा इन्होंने ये होटल बनाया है। और ये मेरा चुन्नु मुन्नु रूम है 3000 रुपए में। तो बस अच्छा है यार, सिर्फ रात गुजारने के लिए और आगे जापान जाने के लिए। कहानी आपको आगे सुनाऊंगा। एयरपोर्ट जा रहा हूँ। वो देखो मेरी गाड़ी आ गई है एयरपोर्ट जाने के लिए, लाल कलर की गाड़ी है। जी भाई, अभी गाड़ी की हुई है यहाँ से। एयरपोर्ट सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर है, इतना दूर नहीं है। रात को भी मैं यहाँ पे आया था तो 120 लगे थे फिलीपीन के पेसो, अभी भी 120 ही लग रहे हैं। और व्हाट इज योर नेम? हेलो, Hi, Aldrin. Aldrin. Good day, good day. Aldrin, I am going to the airport and then I am going to Yes. Japan. Yeah. You're going to Japan, so Yeah. follow her, guys. Follow. Thank you very much. Follow her, guys. Philippines are very friendly people, you know. लास्ट टाइम आई विजिटेड। अभी भाई बात ये है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जो है ना बोर्डिंग पास भी है। ये थोड़ा सा फट गया है, लेकिन ये कल ही मुझे इशू हुआ था बैंकॉक के अंदर। एक नाइट का स्टे था, यहाँ पे मैंने कर लिया। और ये फिलीपीन का जो है ना, मैंने पैसे भी ले लिए थे। ये पेसो है, 200 का नोट है फिलीपीन का। लास्ट टाइम जब मैं आया था 7 साल पहले, तो ये फिलीपीन के जो पैसे है ना, ये $1 के 50 बन रहे थे। अभी 57 बन, रात को मैंने 57 लिए। और अभी जो है इस तरह है कि फ़्लाइट सस्ते के चक्कर में ये फ़्लाइट मैंने ली थी, क्योंकि मैं जब आता हूँ ना यहाँ पे इस एरिया में बैंकॉक वगैरह में, तो अभी अन्ना भी छोड़ गया था ना वो जकार्ता में, तो उसके बाद मैं अकेले कर रहा था। तो फिर जहन बन गया कि यार कोई नई कंट्रीज़ विज़िट करते हैं। और जापान और कोरिया तो आपको पता है बहुत अरसे से जहन में है, लेकिन चांस नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा अभी यार इधर ही जाते हैं। लेकिन फ़्लाइट में महंगी आ रही थी बहुत ज़्यादा, कोशिश मैं बहुत कर रहा था, लेकिन ये कि एंड ऑफ द डे फ़्लाइट मिल गई बैंकॉक से ओसाका के लिए। जापान का एक शहर है ओसाका, तो उसमें लेकिन फिलीपीन में स्टे था 20 घंटे का। तो लगे हाथों कल मैं बैंकॉक आया और वहाँ से यहाँ पे मैंने स्टे किया है। और अभी मैं अगली फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ। प्राइस कितने में पड़ी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और बाकी क्या कुछ हुआ सारी चीज़ें इंशाल्लाह। एयरपोर्ट अभी पहुँचता हूँ तो आपको अपडेट करूँगा। ये भाई ने शेड लगाया है ना सामने शीशे पे, तो आपको व्यू सही नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये है जी फिलीपींस मनीला के छोटे मोटे व्यूज़।
यहाँ से अच्छे नज़र आएंगे। देखिए मनीला बहुत बड़ा सिटी है, बहुत ही बड़ा सिटी है मेरे भाई। दोस्तों ये गाड़ी से मैं उतर गया हूँ, बड़ा ही फ्रेंडली बंदा था। और अभी ये टर्मिनल है इनका मनीला। यहाँ कल मैं आया था, बहुत केओटिक सीन था यहाँ पे भाई। ये भी कराची की तरह ना छोटा सा है, मेरे ख्याल से ये नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन ये वाला काफ़ी केओटिक है। बाहर से जब आप एंटर होते हो या एग्जिट करते हो, आप देख सकते हो इजी नहीं है घुसना इसके अंदर भी। ये है एयरपोर्ट के अंदरूनी मनाजिर। बाहर से घुसना मुश्किल है, अंदर आके एयरपोर्ट अच्छा है, टर्मिनल वगैरह ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे ये मशीनें भी लगी हुई है बोर्डिंग पास निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जगह जगह पे। मेरे पास ऑलरेडी बोर्डिंग पास मौजूद है, मैंने जस्ट अंदर जाना है बस। और मेरे पास सिर्फ हैंड लगेज है, सामने एयरलाइन के काउंटर से। आप देखो गाइस, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के बाद ये है फिलीपींस का ड्यूटी फ्री। बस सबसे पहले आपको पता है परफ्यूम की दुकानें आती है, और साथ में फिर सोवेनियर्स की शॉप और अल्कोहल की दुकान, चॉकलेट्स। और अब आगे देखते हैं कि ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है। काफ़ी रश लग रहा है यार, एयरपोर्ट छोटा है, लोग ज़्यादा है। ये देखे रश, देखे रश। दोस्तों बहुत ही अजीब टर्मिनल है ये मनीला का। असल में ना ये इस तरह की इसमें कॉरिडोर बना हुआ है और इस पे जाके फिर छोटे छोटे एरियाज़ है, लेकिन बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है, काफ़ी क्राउडेड है। अभी मैं लाउंज में गया था, 4-5 लाउंजेस है इस एयरपोर्ट पे, लेकिन लाउंज में भी बहुत रश था, बैठने की भी जगह नहीं थी और खाना भी इतना अच्छा नहीं था ना कि मरहबा जो है सबसे अच्छा लग रहा था। दूसरी बात ये कि यार जापान जो है इसका मेरा जहन नहीं बन रहा था इस बार, क्योंकि मैं थक गया था ना। आपको याद होगा जो लोग चैनल वॉच कर रहे हैं, मैं तुर्की गया था पुर्तगाल से, और फिर उसके बाद जो है दुबई गया था, फिर नेपाल गया, वहीं से ये ट्रिप कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, अभी जापान में 2 महीने हो जाएंगे क्योंकि मार्च शुरू होने वाला है। और ये मैं निकला था जनवरी के स्टार्ट में, तो बीच में मैं 3-4 बार बीमार हो गया था ना। नेपाल में मेरा पेट ख़राब हो गया था, फिर उसके बाद जो है मलेशिया में पेट ख़राब हो गया था, कैम्बोडिया में मुझे चक्कर आ गए थे, एंजाइटी के अटैक्स आ गए थे और ज़ुकाम बुखार वगैरह हो गया था। और अभी बैंकॉक में थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है, तो मैंने सोचा चले ये मैं करता हूँ, वरना जो है मेरा जहन नहीं बन रहा था। तो न्यू कंट्रीज़ है इसलिए कर रहा हूँ। और मैं ओसाका जा रहा हूँ, लोग नॉर्मली टोक्यो जाते हैं क्योंकि कैपिटल है ना, लेकिन ओसाका की मेरी फ़्लाइट अच्छी मिली थी ना मुझे, कम प्राइस में, और सर्दी है वहाँ पे। ये बहुत, मैं भाई यूरोप से सर्दी से भागा था, लेकिन अब दोबारा सर्दी में जाना पड़ेगा, तो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अब मैं जाऊँगा कॉफ़ी लूँगा, यहाँ पे स्टारबक्स भी है इस टर्मिनल पे। गाइस फिलिपाइन में ना स्टारबक्स में भी इतना रश है कि बैठने की जगह नहीं है, वहाँ लाइन लगी हुई है लोगों की। यहाँ इस एयरपोर्ट पे रश देख के ना मुझे ट्रिप याद आ गया। जब मैं 7 साल पहले आया था ना, तो इतना रश होता था क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, लड़कियों के बगैर शादी के बच्चे हो जाते हैं और फिर वो आबादी बढ़ती रहती है। बहुत केओटिक सीन होता है ये मनीला सिटी के अंदर। आप मेरी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, लेकिन लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बड़ी वेलकमिंग है। तो मैं अभी जब आया हूँ ना, सिर्फ 1 दिन के लिए ट्रांजिट था, बाहर गया था, एंजॉय किया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार दोबारा मैं फिलिपीन आ जाऊँ, एक ट्रिप और कर लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2-3 सिटीज़ में गया था, इस बार जो रह गई है ना वो सिटीज़ भी कर लूँ। बोर्डिंग के लिए हमारी फ़्लाइट रेडी है, आप देख सकते हैं, ओसाका 408। इट्स टाइम टू गेट इन द प्लेन। ओए होए, यहाँ भी इतना रश है। गाइस मैं जहाज़ में बैठ गया हूँ। जहाज़ बहुत अच्छे है फिलिपीन एयरलाइंस के, आप देख सकते हैं। और बैंकॉक से जो मनीला का जहाज़ था वो काफ़ी बड़ा था, ये छोटा जहाज़ है। हालांकि वो 3 घंटे की फ़्लाइट थी यहाँ मनीला तक,
और यहाँ से आगे भी 4 घंटे की फ़्लाइट है। ज़्यादातर फिलिपिनी लोग बैठे हुए हैं जो जापान जा रहे हैं, क्योंकि जापान काफ़ी दूर है ना ये बैंकॉक मलेशिया वगैरह से। अभी बस डिपार्चर थोड़ी देर में होने वाला है। Thank you. I just added 2,000. फाइनली दोस्तों खैर खैरियत से पहुंच गया हूं। यहाँ पे ओसाका एयरपोर्ट पे हूं, देख सकते हो। इस एयरपोर्ट का नाम है कंसाई। यहाँ पे 2 एयरपोर्ट्स है, जैसे टोक्यो में भी 2 एयरपोर्ट्स है, बड़े अच्छे नाम है उसके, हनीदा और नरीता। और इमिग्रेशन भी सिंपली हुई है। वीज़ा के हवाले से क्विकली आपको बताता चलूँ कि जापान का वीज़ा अप्लाई करना होता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। और अगर आप यूरोप में या अमेरिका में या सऊदी अरब या एवन की UAE में भी रहते हैं ना, तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ई-वीज़ा। फ़्लाइट बहुत स्मूथ रही, बड़ी अच्छी रही। दोनों फ़्लाइट्स बैंकॉक से मनीला और मनीला से यहाँ की, तो फिलिपीन एयरलाइन अच्छी है मेरे भाई। और उसके अलावा इसमें जापानीज़ भी बैठे हुए थे, यानी सिर्फ फिलिपीनी लोग नहीं थे, काफ़ी सारे जापानीज़ भी थे। और बहुत यार शरीफ लोग हैं, बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। जब जहाज़ खड़ा हुआ है ना, तो कोई भी जल्दी से वो हड़ाउड़ी में नहीं उठा है, आराम से वेट किया है सब ने, और हर जगह पे लाइन लगाते हैं। तो अभी ये एयरपोर्ट है, मेरा जो होटल है ना वो सिटी सेंटर में है, यहाँ से ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर दूर है। तो टैक्सी में तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे अभी ट्रेन देखता हूँ, ट्रेन में जाएंगे। इनके ट्रेन्स बड़े मशहूर है और बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा यार। ये देखिए, ये कंसाई का एयरपोर्ट है, मतलब ओसाका में कंसाई एयरपोर्ट। और इसमें जो है यहाँ पे इन्होंने रोबोट डॉक्टर यहीं पे रखा हुआ है। देखिए ये डॉक्टर है, QR कोड स्कैन करे और अपने मामला चलाए यहाँ पे। तो अभी करेंसी उठानी है, क्योंकि ट्रेन की टिकट लेनी होगी ना। और सर्दी है, काफ़ी टका के सर्दी है। और सिम भी है, सिम भी लूँगा, भी फिर आपको अपडेट करूँगा। लेकिन खैर खैरियत से यहाँ पे पहुँच गया हूँ। होटल पहुँचूँगा तो वहाँ पे आपको बताऊँगा कि ये फ़्लाइट कितनी की थी और क्यों मैं ओसाका आया हूँ टोक्यो की जगह। लेकिन फिलिपीन एयरलाइन का यार ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। फिलिपीन के लोग भी अच्छे हैं, जहाज़ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है फूड भी देते हैं बड़ा अच्छा। प्राइस भी मुझे बहुत कम में पड़ी थी, इसलिए मैंने ये फ़्लाइट ली थी। भाईजान यहाँ से हमने सिम लिया है, ये सकूरा मोबाइल, और ये सिम वाईफाई सिम कार्ड है, मतलब इसमें डेटा वगैरह नहीं है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छे लोग हैं यार। अच्छा, सिम मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ जो है डेटा के लिए। वैसे महंगी आ रही थी सिम कार्ड्स, मतलब अगर हम वो लेंगे ना मोबाइल के साथ, जो मोबाइल नंबर वाली होती है, तो वो महंगी आ रही थी। वाकई यार जापान लोग कहते हैं बहुत महंगा है, तो महंगा है ज़रूर, लेकिन ठीक है, स्टिल बजट में किया जा सकता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिम कार्ड मैंने 2500 येन का लिया है, तो 2500 येन ऑलमोस्ट $6-7 $12-13 बनेंगे ना पाकिस्तानी, 3000 रुपये। तो 3000 रुपये में सिम कार्ड पर डे 3 GB डेटा 1 हफ्ते के लिए। इट्स ओके।
लेकिन स्टिल दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अच्छा दोस्तों, ये करेंसी भी मिल गया है, जापानी येन। यहाँ पे बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, लेकिन रेट बहुत बुरा होता है। जैसे दूसरे एयरपोर्ट पे भी ना रेट बहुत ख़राब मिलता है एयरपोर्ट पे। तो मैंने सिर्फ रिंगट्स मैंने चेंज किए 200, एक रिंगट के 35 यहाँ पे येन बनते हैं। ये $1 के 155 बनते हैं जापानीज़ जो करेंसी है। और पाकिस्तानी रुपीज़ भी जो है ना, इनके ₹1 का पाकिस्तानी 2 बनेगा। तो ये भी ले लिया है। अब नेक्स्ट ट्रेन की तरफ जाना है। एयरपोर्ट के साथ ही ये ट्रेन स्टेशन है और यही से जो है ना टिकट लेके जा सकते हैं ट्रेन में कहीं पर भी। बहुत बड़ा स्टेशन है ये, सामने से एंट्री है, सामने जगह से ये। भाई यहाँ पे इतने ट्रेन है ना कि बंदा परेशान हो जाता है। तो ये वाली ट्रेन, इसका मैंने टिकट लिया है, ये डायरेक्ट जा रही है एयरपोर्ट से। ये देख सकते हो, ये इस तरह की सीट्स है इसकी और बड़ी कंफर्टेबल सीट्स लग रही है। इसका टिकट जो है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका टिकट है 970 जापानीज़ येन का, पाकिस्तानी तकरीबन 2000 रुपये का है। अंदाज़ा करें कि ट्रेन का टिकट इतना एक्सपेंसिव है तो टैक्सी कितनी एक्सपेंसिव होगी। वे खड़े होने की भी जगह है, अभी 10 मिनट बाद चल पड़ेगी ये। फाइनली दोस्तों, मैं अपने रूम में पहुंच गया हूं एयरपोर्ट से बिल आखिर, बहुत ख्वारी के बाद। सबसे पहले मैं आपको ये रूम दिखाता हूं। ये रूम है भाई ये बेड है और यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे रूम ख़त्म। और ये सामान है और ये टेबल है और ये छोटा सा, इतना छोटा टीवी मैंने आज तक शायद नहीं देखा है किसी होटल रूम के अंदर। और ये छोटे छोटे वो है टॉवल्स है और ये इसका वॉशरूम भी है। आपको पता है इनके वॉशरूम बड़े मशहूर होते हैं, बड़े सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर। और वो सामने दरवाज़ा है। तो छोटा सा रूम है, इतना कोई बड़ा नहीं है। कल आपको बताऊंगा ये रूम मैंने कितने का लिया। लेकिन यार भाई मैं तो फंस गया था काफ़ी। वो एयरपोर्ट में जो ट्रेन है ना, वो सबसे सस्ती वाली टिकट मैंने ली थी, फिर भी 970 रुपए की थी, यानी 2000 पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन। यहाँ की येन करेंसी है तो 970 येन में। लेकिन उसमें ये होता है कि उससे महंगी भी आती है ना, 1500 वाली जो है ना वो डायरेक्ट ट्रेन जाती है। सिटी सेंटर है, नेम्बा का एरिया है। लेकिन फिर भी इतना कंफ्यूज हो गया, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से वाले में चढ़ना है, कौन से उतरना है। तो एक अलग दुनिया है मेरे भाई ये जापान, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। सर्दी तो खैर इतनी नहीं थी, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। खाना वाना भी नहीं खाया था, तो बस पहुंचने के चक्कर में था कि यार किसी तरीके से होटल पहुंचूं, फिर आगे बाकी चीज़ें करेंगे। तो बिल आखिर पहुंच गया हूँ। उम्मीद है अब आगे जो है बेहतरी आएगी जापान के ट्रिप में। ये तो अभी हम टोक्यो नहीं गए ना, ये तो सिर्फ ओसाका है। तो ये 3rd नंबर का सबसे बड़ा सिटी है जापान का। लेकिन यहाँ भी यार इतना हार्ड टाइम मिला है। अलबत्ता एक चीज़ अच्छी है, लोगों को इंग्लिश आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन आती है, बात कर लेते हैं। बहुत हेल्पफुल लोग हैं, अच्छे लोग भी इनमें है, बुरे भी है। किसी से आप पूछते हो तो गुस्सा हो जाता है, किसी से आप पूछते हो बड़ा खुश हो जाता है। और जहाज में जो है ना, एक जापानी बंदे ने मुझे ऐसे सर झुक के सलाम भी किया है। मतलब इनका कल्चर आपको पता है बड़ा मशहूर और बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग कल्चर है ना, बहुत सादे लोग भी है ये। और आज फर्स्ट टाइम मैं जब इधर आया हूँ ना, अभी लोगों को देखा है तो अभी इनके चेहरे मुझे पहचान में आएंगे, क्योंकि पहले मेरे लिए ईजी नहीं था जापानियों को बाहर कंट्रीज में पहचानना। लेकिन ये कजाकिस्तान टाइप के लोग। और जहाज़ का हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रहा दोनों जगह पे, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और बेसिकली ना मेरा इरादा नहीं था आने का, अचानक बना है। तो लास्ट मिनट में मैंने फ़्लाइट बुक की है। ऑलमोस्ट आप समझो कि 1-2 दिन पहले बैंकॉक के अंदर में था। तो ये फ़्लाइट मैंने फिलिपीन एयरलाइन के साथ $200 में बुक की है यहाँ ओसाका के लिए। मुझे टोक्यो जाना चाहिए था, मैं टोक्यो का चेक कर रहा था, लेकिन टोक्यो का महंगा था। 200 में नहीं था, मतलब कोई भी डॉलर में तकरीबन 400, 450, 350 से ऊपर था ना बैंकॉक से। तो ये फिर भी चीप है। हालांकि इससे भी चीप में मिल सकता है टिकट अगर बैंकॉक वगैरह से आते हो, क्योंकि बैंकॉक से फ़्लाइट है यहाँ पे ज़्यादा आती है ना, बैंकॉक से, कोलालमपुर से, जकार्ता से। लेकिन मैंने जो है ना एंड टाइम पे लिया ना, मतलब बिल्कुल 1-2 दिन पहले, तो फिर तो महंगा मिलता है। लेकिन अगर 2 हफ्ते का टाइम हो तो फिर इससे भी कम में मिल सकता है। हालांकि ये जगह बहुत दूर है,
बैंकॉक से अगर डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे तो 7-8 घंटे, इसी तरह कोलालमपुर से, जकार्ता से, इन तमाम जगहों से। और पाकिस्तान से तो बहुत महंगा पड़ेगा भाई, पाकिस्तान या दुबई से, लेकिन $200 तकरीबन 55,000 पाकिस्तानी रुपीस में स्टिल ये अच्छी डील है क्विक टाइम में। और यहाँ से आगे मैं साउथ कोरिया जाऊँगा, उसकी भी मैंने टिकट की हुई है, बाद में आपको उसका भी अपडेट दूंगा। एक सिटी है इनका, वहाँ से जाऊँगा साउथ कोरिया की सिटी बोसान, तो वो सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट है। ये चक्कर हुआ। जापान मेरा बहुत अरसे से इरादा था, लेकिन प्लान नहीं बन पा रहा था ना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार 8-10 दिन के लिए जाऊं कम अज कम, और कोई दोस्त वगैरह साथ हो तो सही तरीके से बंदे एक्सप्लोर करे, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकी। लेकिन अभी कुछ दिन के लिए मैं आया हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है आपके साथ शेयर करूं, ठीक है जी। और आई होप कि अभी तक आपको ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी, और एयरपोर्ट भी इनका अच्छा है, सिस्टम इनका अच्छा है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं ये ओसाका सिटी दिखाऊंगा, और यहाँ पे एक और सिटी है नारा, वहाँ भी मैं जाऊँगा।